देखिए, 4 हैं विशेषताएं कास्ट सिस्टम की। बर्थ या जन्म, हायरार्की या ऊंच नीच श्रेणी व्यवस्था। तीसरा है एंडोगमी। एंडोगमी के लिए कोई हिंदी शब्द संस्कृत शब्द है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद बनाया है। एंडोगमी का मतलब है एक समूह के अंदर विवाह करना। जो मैरिज रिलेशन है वो एक समूह के अंदर होते हैं, एक जाति के अंदर होते हैं, इसको एंडोगमी कहते हैं। और आखिरी था व्यवसाय। वो उस जाति का विशेष जाति की का विवेश व्यवसाय होता था। तो ये जो 4 हैं, इनको ये कहना चाहते हैं कि ये कास्ट सिस्टम की विशेषताएं हैं। ये जन्म, कि जन्म से ही जाति आपकी व्यवस्थित होती है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिखा है। लेकिन धर्मशास्त्रों में जन्म के अलावा कर्म और आचरण, ये दोनों भी लिखे हैं। आप मनुस्मृति पढ़े या अर्थशास्त्र पढ़े, वैसे तो धर्मशास्त्र हमारे बहुत हैं, गौतम, आपस्तम, याज्ञवल्क्य, बहुत सारे हमारे धर्मशास्त्र हैं। और अगर जन्म के बाद आपका आचरण और आपके कर्म सही नहीं है, तो आप उस जाति में होने के लायक नहीं माने जाते हैं। तो इसलिए इसको 100% सही मानना हम मान नहीं सकते, क्योंकि इसके विरोध में हमें धर्मशास्त्रों में बहुत सारे श्लोक मिल जाएंगे। अब इन्होंने ये भी कहा कि ऊंच नीच एक बिल्कुल खास एक विशेषता है कास्ट सिस्टम की, और हर सिचुएशन, हर व्यवस्था में ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य और फिर शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। तो इन्होंने ऐसा समझा कि ये 4 वर्ण हैं, उसके अलावा बहुत सारी जातियां हैं, और जितनी जातियां हैं वो किसी न किसी वर्ण में नप जाती हैं। तो होना ये चाहिए कि मान लीजिए 100, 200, 500 जितनी भी जातियां हैं इस देश में, वो सब किसी किसी वर्ण में ऐसे जाकर बिल्कुल नप जाती है। लेकिन क्या ये सही है? ये भी सही नहीं, क्योंकि जातियां जो हैं वो अलग अलग जगहों में अलग अलग वर्ण में जाती हैं। जैसे जैसे मैं बिहार से हूँ, वहां एक ब्राह्मण वर्ग में माने जाते हैं जिनको कहते हैं भूमिहर ब्राह्मण। तो वो कृषि प्रधान है, वो कृषि करते हैं और एग्रीकल्चरिस्ट। किसी भी दूसरे आप अगर स्टेट में जाएंगे तो जो कृषि प्रधान जाति है वो कभी भी ब्राह्मण होती ही नहीं है। ये एक उदाहरण, ऐसे अनेकों सहस्रों उदाहरण है। वही जाति कश्मीर में अलग वर्ण में होगी, कन्याकुमारी में अलग वर्ण में होगी, असम में अलग वर्ण में होगी और मध्य प्रदेश में अलग। तो जाति क्या है, जाति और कास्ट में क्या संबंध है, जाति और वर्ण में क्या संबंध है, इस पर भी कोई सहमति नहीं। और मान लीजिए ये तो एक बुद्धिजीवियों वाली अध्ययन वाली बात है। आप मुझे अगर हमारा जो भारतीय समाज है, हम अगर सहस्रों वर्षों से इसी समाज व्यवस्था में रह रहे हैं, तो हमें तो पता होना चाहिए कि हमारी जाति क्या है और हमारा वर्ण क्या है। लेकिन हमें भी नहीं पता है। मैं इन जो विशेषताओं को बार बार अंग्रेजी में कह रही हूँ, इसके पीछे मंशा ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि ये सारे जो शब्द हैं वो संस्कृत, हिंदी, भारतीय भाषाओं में ना है ना इनको हम प्रयोग करते हैं। ये बर्थ, एडोगमी, हायरार्की, फिक्स्ड ऑक्यूपेशन, ये सारे फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट ने इन चीजों का, इन शब्दों का चयन किया है और इन शब्दों को फिर इनका प्रयोग किया है कास्ट सिस्टम की विशेषताएं बताने के लिए। कि कास्ट सिस्टम अपने आप में एक आर्टिफिशियल बनावटी व्यवस्था है। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ सोचा और उसने कुछ एक व्यवस्था बना दी और हमने मान लिया। क्यों? क्योंकि हम उपनिवेशकों के चंगुल में थे। लेकिन आज के दिन तो हम नहीं है ना उपनिवेशकों के चंगुल में। अब तो हम अपने आप से, हम अपना मस्तिष्क चला सकते हैं, अपने आप से हम अपने धर्मशास्त्र पढ़ सकते हैं और अपने आप से समझ सकते हैं।